हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज है सो 9 नवंबर है। ठीक है, 9 नवंबर 2024। आज आपके विद्यालय में क्लास 10 का, ठीक है, एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान से जो है सो वीकली टेस्ट होने वाला है, जो प्रोजेक्ट रेल के तहत चलता है। ठीक है, अगर आज आप लोग का स्कूल बंद है तो घबराएं नहीं, मंडे को होगा, यानी कि सोमवार को आपका ये पेपर होना है। तो दोस्तों बता दें कि अगर आप क्लास 10th में है तो आपके लिए एक और बड़ी नोटिस है कि हमारे चैनल पर लाइव क्लास जो है सो दोस्तों चालू कर दिया गया है रात 8:30 बजे। यदि आप क्लास 10th में हैं, ठीक है, यदि आप क्लास 10th में हैं तो 8:30 यानी कि 8:30 रात में आपका जो है सो लाइव सेशन चालू हो चुका है। तो रिवीजन के लिए इससे बेहतर और इससे बेस्ट मौका नहीं हो सकता है। अगर आप पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तब भी कोई बात नहीं, आप जुड़ें 8:30 बजे और अपने सीरीज़ को कंप्लीट करें। ठीक है, क्रैश कोर्स सीरीज हमने चालू किया है जिसमें क्लास 10 का जो है सो टाइमिंग 8:30 रात में है। और अच्छा खासा क्वेश्चन हम लोग करेंगे दोस्तों, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरफ का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप लोग के रिविजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो आप लोग पढ़े होंगे। आपका फिर से यहाँ पे सारा चीज़ जो है सो भूला बिस्तर चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो लोग अपना जुड़ करके पढ़ाई कर सकते हैं। और अपने दोस्तों में जरूर बता दें इस चैनल के बारे में। आप जिस चैनल को देख पा रहे हैं उस चैनल का नाम है द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, आपका बोल सकते हैं कि द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के नाम से भी चलता है, इसका नाम है। ठीक है, हालांकि द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट हमारा ऑफलाइन कोचिंग है और डिजिटल लगा दिए क्योंकि ये हमारे यूट्यूब पे आ गया है। ठीक है, तो द नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट आप बोल सकते हो। ठीक है, बाकी दोस्तों बातें ज़्यादा ना करते हुए हम लोग चलिए चलते हैं पेपर की ओर। और आज जो मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा, ये आपके पेपर में लगभग देखने को मिलेंगे गेस क्वेश्चन आपके वहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छे से समझिएगा क्या क्या क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कशन जो है सो करने जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लिएगा, वीडियो को लाइक कर लिएगा और कमेंट करिएगा अपना प्यारा सा कि आप कहाँ से देख रहे हैं हमें। ठीक है, और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सब्सक्राइब करने के बाद अपना बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, तभी आपको अगली जो वीडियो है आपके क्लासेस की वो मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई? ठीक है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी दोस्तों? तो इंग्लैंड है अपना पहला ऑप्शन, दूसरा क्या है जर्मनी, तीसरा है फ्रांस, चौथा है अमेरिका। तो आपको पता है कि सबसे पहला जो है ना दोस्तों, वो हमारा औद्योगिक क्रांति का शुरुआत जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था तो आपको मालूम है, वो है इंग्लैंड। क्या है दोस्तों? इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, वो देख पा रहे हैं आप, क्या है कि स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? ठीक है, स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? बुनाई, कताई, छपाई और रंगाई। तो आपको पता है कि स्पिनिंग जेनी मशीन जो है ना, कताई के लिए जो दोस्तों, कताई के लिए जो सो ये काफ़ी फेमस मशीन थी। ठीक है, तो स्पिनिंग जेनी मशीन जो है सो कताई की प्रक्रिया में वृद्धि की। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग जो है सो बी कर लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया? स्पिनिंग जेनी मशीन है दोस्तों जो कताई के लिए बहुत ही फेमस था, ठीक है, इंग्लैंड में। तो इसका आविष्कार किसने किया? सबसे पहला ऑप्शन है कि जेम्स हारग्रीव्स, दूसरा ऑप्शन है रिचर्ड आर्कराइट, तीसरा ऑप्शन है जेम्स वाट, चौथा है निकलसन। तो आपको मालूम है इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो दोस्तों, अगर आप 1 को यानी कि ए को आप अगर कर रहे हैं नोटिस तो बहुत ही राइट है आप, यानी कि जेम्स हारग्रीव्स ने जो है सो स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किया था। ठीक है, और ये मशीन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महिला मजदूरों का जो है सो दोस्तों काम धंधा चौपट कर दिया था, है ना। एक मशीन जो है सो कई सारी महिलाओं का काम अकेले कर लेता था, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लेवल पर, बड़ी लेवल पर विरोध भी हुआ था, आपको मालूम होगा। ठीक है, विरोध बोल सकते हैं, विरोध हुआ था इंग्लैंड में। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या देख रहे हैं कि ब्रिटेन के सबसे प्रमुख उद्योग थे, क्या थे? आपको मालूम है धातु और रेशम, कपास और धातु, चाय और रेशम और कपास और मसाले। तो आपको पता है कि ब्रिटेन के सबसे जो दोस्तों प्रमुख उद्योग थे कपास और धातु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर ले आप लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि निम्न में से कौन नए युग का प्रतीक था? तो नए युग का प्रतीक लोहा था कि धातु था कि कपास था कि इनमें से कोई नहीं? तो नए युग का प्रतीक दोस्तों वो था कपास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर ले आप लोग। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन लोग इसमें करेंगे ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो सो सारा गेस क्वेश्चन है और 90% जो सबका कवर करेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा सारे क्वेश्चन को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों
कि भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कानपुर, बम्बई, अहमदाबाद और मद्रास। तो भारत में पहली कपास मिल दोस्तों जो है सो बम्बई में स्थापित की गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सो बी है सो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देख रहे हैं कि क्या है क्वेश्चन कि इंग्लैंड की महिलाएं किस मशीन का विरोध कर रही थी? तो स्पिनिंग जेनी, ठीक है, फ्लाइंग शटल और स्टीम इंजन और भाप इंजन। तो आप लोगों को मालूम है कि स्पिनिंग जेनी का जो है सो काफ़ी ज़्यादा लेवल पर जो है सो विद्रोह हुआ था, आपको बताया था ना, विरोध हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का करेक्ट कर ले। स्पिनिंग जेनी का मशीन का जो है सो विरोध यहाँ पे हो रहा था महिलाओं द्वारा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि बम्बई में पहली सूती वस्त्र मिल जो है सो स्थापित की गई थी, है ना, कब? 1852 में, 1853 में, 1854 में, 1855 में। तो बम्बई में पहली सूती वस्त्र मिल यानी कि सूती कपड़ा मिल जो है सो स्थापित किया गया था, वो तो हम लोग को मालूम है। अभी हमने किया था क्वेश्चन कुछ देर पहले। तो ये कब किया गया था दोस्तों स्थापित? तो 1854 ईस्वी में। तो 1854 ईस्वी को आप लोग करेक्ट कर लें, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग दोस्तों लोहा इस्पात उद्योग है कि सूती वस्त्र उद्योग है कि रसायन उद्योग है या कि चीनी उद्योग है? तो आपको पता है कि सबसे बड़ा जो उद्योग है दोस्तों वो क्या हमारा पता है? लोहा इस्पात उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर का करेक्ट कर लें, ठीक है। दोस्तों देख रहे हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि कार्डिंग एक प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया है? कताई में, बुनाई में, फिर या फिर जिसमें कपास या उनके रेशे को कताई के लिए तैयार किया जाता है वो, या फिर डी इनमें से जिसमें कपड़े की फिनिशिंग की जाती है। तो कार्डिंग एक प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया दोस्तों? तो आपको पता है कि कार्डिंग प्रक्रिया जो है सो ये प्रक्रिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कपास या ऊन उनके रेशे की कताई के लिए तैयार किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर गा यानी कि सी जो है दोस्तों राइट आंसर है, ठीक है। कार्डिंग का जो है सो आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि शुरुआती कारखाने कहाँ और कब आए? तो आपको पता है कि शुरुआती कारखाने जो है दोस्तों कि इंग्लैंड के 18वीं शताब्दी की शुरुआत में आए हैं, कि 1730 के दशक में इंग्लैंड में, कि यूरोप में 18वीं शताब्दी के अंत में, क्या 17वीं शताब्दी के में भारत में? आपको पता है कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1730 के दशक में इंग्लैंड में जो है सो कारखाना सबसे पहले स्थापित किया गया था, ठीक है। आपको ये याद कर ले आप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या देख रहे हैं कि इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ? तो लंदन, आइलैंड और हैम्पशायर और वर्मोंट। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग देख रहे हैं कि हमने यहाँ लिखा है क्या? लंदन। लंदन जो है दोस्तों सबसे पहला फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि डिजिटल बैंकिंग का एक उदाहरण है चेक, जमा पर्ची, डिमांड ड्राफ्ट और एटीएम कार्ड। आपको पता है कि डिजिटल बैंकिंग इसमें से क्या हो सकता है? तो इसका अगर आपको आंसर राइट लग रहा है घा तो सही है। तो एटीएम जो है दोस्तों एक डिजिटल बैंकिंग का एक उदाहरण है, ठीक है। आप लोग इसका आंसर घा कर लें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख रहे हैं क्या कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? भारत में, चीन में, फ्रांस में और यूरोप में। आप लोगों को पता है कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले जो है दोस्तों चीन में विकसित हुई, ठीक है, चाइना में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लें। बी में चीन में ही सबसे पहले प्रिंटिंग स्टेशनरी का दोस्तों विकास हुआ, ठीक है, प्रिंटिंग चीज़ों का विकास हुआ कहने का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी दोस्तों मिलता जुलता क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? भारत में, जापान में, चीन में और इंग्लैंड में। इसका आंसर आप करें, ठीक है। मुद्रण और जो है सो दोस्तों प्रिंटिंग कहने का मतलब दोनों एक ही चीज़ है। इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग अंदाजा लगा के कमेंट में करें, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव, राजा राम मोहन राय और शिवानी और विवेकानंद ने। तो आपको पता है कि जो है सो गीत गोविंद की रचना जो है सो जयदेव जी के द्वारा हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट इसका है, ठीक है। कर लें इसको आप लोग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कि वेलम क्या है? तो पांडुलिपि, ताम्रपत्र, धातुई फ्रेम और चर्मपत्र। तो इसका आंसर आप लोग जो है सो दोस्तों डी कर लें, ठीक है। डी है सो क्या है? चर्मपत्र, ठीक है। चर्मपत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेलम क्या है? तो चर्मपत्र है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों क्या कि भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय, हिकी और इरास्मुस और गोविंद मोहन। तो आपको पता है हिकी को कहा गया है भारत का प्रेस, ठीक है। भारत के प्रेस का जनक कहने का मतलब हिकी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देख
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि इनमें कौन समाज सुधारक है? ज्योतिबा फुले, गांधी जी और बी आर अम्बेडकर, उनमें सभी। आपको पता है कि इनमें सभी जो है सो समाज सुधारक रहे हैं हमारे भारत के, तो इनमें सभी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट कर लें, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रख ले आप लोग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सभी बैंक खाली स्थान और खाली स्थान के बीच माध्यम का कार्य करते हैं। तो शिक्षित और अशिक्षित, ग्रामीण जनता और नगरीय जनता, जनता और सरकार, और जमाकर्ता और कर्जदार। आपको पता है सभी बैंक है सो जमाकर्ता और कर्जदार के बीच माध्यम का कार्य करते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर घास का सही कर ले आप लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा देख रहे हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक फसल रेशेदार फसल का उदाहरण है? चना, कॉफ़ी, जूट और चाय। तो आपको मालूम है कि रेशेदार फसल में जो है सो हम लोग को जूट आ जाएगा, ठीक है। जूट एक रेशेदार फसल है। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट कर ले। चलिए चलते हैं आगे दोस्तों। अब हम लोग आ गए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। देख रहे हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या सब्जेक्टिव में कि जॉबर किसे कहते हैं, ठीक है। आइए इसका आंसर हम लोग करते हैं। देखिए, मिलों की संख्या बढ़ने के साथ साथ मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी और रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगार के मुकाबले हमेशा अधिक रहने के कारण नौकरी पाना कठिन था। मिलों में प्रवेश भी निषेध था। उद्योगपतियों द्वारा नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक जॉबर रखते थे। जॉबर प्रायः कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में बसने के लिए सहायता करता था और मुसीबत में अधिक सहायता भी करता था। इस प्रकार जॉबर शक्तिशाली और मजबूत व्यक्ति बन गया था और बाद में जॉबर मदद के बदले पैसे व उपहार मांगने लगे और मजदूरों के जीवन को। एक मिनट दोस्तों, कहाँ थे हम लोग? थोड़ा सा दिक्कत हो गया था कहीं। हाँ, और बाद में जॉबर मदद के बदले पैसे व उपहार मांगने लगे और मजदूरों के जीवन को नियंत्रित करने लगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कर लें, जॉबर किसे कहते हैं। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहेंगे, आपको देखना है, आपको ध्यान से समझना है। चलिए, जॉबर एक तरह का बोल सकते हैं क्या कि सारा ये जो बोल सकते हैं ना फर्म वगैरह या उद्योगपतियों के साथ काम करने वाला एक मजदूर था जो कि फुल्ली एक्सपीरियंस्ड होता था वो, ठीक है, अनुभवी होता था, कहने का मतलब। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, आदि औद्योगिकरण का क्या मतलब है, ठीक है। चाहे आदि औद्योगिकरण का मतलब बताएं या फिर आदि औद्योगिकरण का क्या अर्थ है, ऐसा पूछता है एग्जाम में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर औद्योगिकरण का क्या अर्थ है, समझिएगा। आदि औद्योगिकरण का इतिहास प्रारंभिक फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरुआत होता है। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि घरों में होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को पूर्व औद्योगिकरण कहते हैं। इस पूर्व औद्योगिकरण की अवस्था में व्यावसायिक आदान प्रदान होता था, इस पर सौदागरों का नियंत्रण रहता था, ठीक है, और चीज़ों का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में होता था, ठीक है, याद रखिएगा, लिखा हुआ है ना, देखिए, घरों में होता था और उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागरों को 20-25 मजदूरों से काम करवाते थे। इस प्रकार औद्योगिकरण से पहले फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले उत्पादन कार्य को आदि औद्योगिकरण कहा जाता था। कहने का मतलब फैक्ट्रियों से पहले जो घर में जो लोग करते थे ना काम, उसे आदि औद्योगिकरण कहते थे। बाद में फैक्ट्री आया, ठीक है, इसको आप लोग समझ लें। उसके बाद एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड है, वो हम लोग देखते हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन रहेगा ना कि औद्योगिकरण का क्या अर्थ है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा मेरे बात को समझिएगा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। औद्योगिकरण एक सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया का नाम है। इसमें मानव समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति बदल जाती है, जिसमें उद्योग धंधों का बोलबाला होता है। वस्तुतः यह आधुनिकीकरण का एक अंग है। बड़े पैमाने की ऊर्जा खपत, बड़े पैमाने पर उत्पादन, धातु क्रम की अधिकता आदि जो है सो औद्योगिकरण के लक्षण है। यानी कि क्वेश्चन था दोस्तों ये, औद्योगिकरण क्या है, ठीक है, औद्योगिकरण क्या है, तो इसका आंसर हमने बताया आपको, ठीक है, हमने इसका आंसर आपको बताया। ध्यान से आप लोग उसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। यानी कि ये एक तरह से समझ लीजिए, धंधा उद्योग को ही औद्योगिकरण कहा गया है, जिसमें बड़े पैमाने पर कोई चीज़ का उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए दोस्तों, क्या है कि एक क्वेश्चन है कि कार्डिंग क्या है। ठीक है, फिर से आ गया। तो कार्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कार्डिंग का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए, स्पिनिंग जेनी क्या है, अभी हमने इसका चर्चा किया था पहले ही। तो स्पिनिंग जेनी जेम्स हारग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई एक मशीन है। इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की संख्या को घटा दिया। ठीक है, याद रखिएगा, है ना, कि मजदूरों की मांग घटा दी और एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। यही था दोस्तों स्पिनिंग जेनी। चलिए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया और कब हुआ, ये सब याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देख रहे हैं कि क्वेश्चन आप लोग के पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं क्या है, पहला ये क्वेश्चन एक है, खनिज क्या है। तो खनिज क्या है, इसका हम लोग आइए आंसर करते हैं। ठीक है, ये सब हिस्ट्री पर ध्यान मत दें, डायरेक्टली जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं उसको आपको करा रहा हूँ। खनिज क्या है, इसका आंसर हम लोग करेंगे। आइए, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। देखिए, खनिज प्राकृतिक, रासायनिक रासायनिक फिर क्या है, यौगिक है, जो संरचना और संगठन में समान होते हैं। प्रकृति में ये चट्टानों एवं अयस्कों के घटक के रूप में उपस्थित होते हैं। खनिजों की उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा होती है। सभी खनिज निर्जीव पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो खनिज क्या है आप समझ में आया। खनिज एक जैसे क्या दोस्तों, चट्टान है जो मतलब पत्थर और चट्टानों के नीचे, धरती के नीचे भूमिगत रूप से पाया जाता है। ठीक है, और ये निर्जीव पदार्थ होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या गुमास्ता कौन थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये गुमास्ता से क्वेश्चन पूछता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा कि गुमास्ता अंग्रेज व्यापारियों के एजेंट थे, जिनकी सहायता से भारतीय कारीगरों यानी कि बुनकरों को पेशगी की रकम देकर उन्हें उनसे उत्पादन कराया जाता था। ये बुनकरों पर नियंत्रण रखते थे, ये वस्तुओं की गुणवत्ता का भी ध्यान रखते थे। गुमास्ता दोस्तों वे व्यक्ति थे ना कि जो फैक्ट्री में जो है सो भारतीय कारीगरों पर नज़र रखते थे कि सामान सही बना रहा है कि नहीं बना रहा है, लोग काम कर रहे नहीं कर रहे हैं, यानी कि उत्पादन के चीज़ों के जो भी वस्तुएं थी उनकी गुणवत्ता को चेक करना, कारीगरों को जो है सो ये मजदूरी देना, तनख्वाह देना इत्यादि काम जो है सो गुमास्ताओं का था। जांच पड़ताल करते रहना आदि चीज़ का नियंत्रण गुमास्ताओं के हाथ में था। गुमास्ता एक व्यक्ति था, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि संचालन करने वाला कार्य प्रणाली उसके हाथ में सौंप दिया जाता था। ये अंग्रेजी व्यवस्था के समय का बात है। ठीक है, चलिए हो गया, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक क्वेश्चन और है यहाँ पे देख रहे हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, खरीफ फसल क्या है और इसका बुआई कब होता है। ठीक है, यानी कि इनका बुआई कब होता है, सो लिखा हुआ है। देखिएगा, खरीफ फसल वह फसल है कि जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं, उसे खरीफ फसल कहते हैं। सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है, आप अपने मन से लिख सकते हैं। खरीफ फसल वह फसल है जिसे हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं। ये जो है दोस्तों जून से जुलाई के महीने में इसको बोया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है ना कि इनका बुआई जून जुलाई में किया जाता है और फसल की कटाई अक्टूबर से दिसंबर तक हो जाती है। जैसे धान और मकई और कपास जो है सो क्या है दोस्तों, ये सब है सो हमारा खरीफ फसल का उदाहरण। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तो दोस्तों बता दें कि आप लोग का इतना ही कुछ क्वेश्चन था दोस्तों। जितना भी क्वेश्चन हमने कराया जो से 90% मैंने क्वेश्चन गैस किया हुआ है, आपका लगभग इसमें से मतलब मुझे उम्मीद है कि 90% आपका क्वेश्चन इसमें से आएगा एग्जाम में। ठीक है, टेस्ट में। तो दोस्तों आप लोग जो है सो अच्छे से सबको पढ़ लें। ठीक है, और बाकी हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। और आप लोग को एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि आप लोगों का लाइव क्लास जो है शुरू हो चुका है। रेगुलरली रात 8:30 बजे आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोग इस टेस्ट को देख करके आएँ, उसके बाद हम शाम को है सो आंसर की अपलोड कर देंगे। आंसर की को आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, वो भी कन्फर्मेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप लोग 10th में है और 10th का एग्ज़ाम देना है। तो भले अगर आप लोग स्कूल में गलत करते हो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको फाइनल में गलती नहीं करना है। तो फाइनल के लिए आप लोग को प्रिपेयर रहना है। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से। तो इसका हम आंसर की भी अपलोड करेंगे जो आपका शाम में देखने को मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। चलिए दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।